उसमें आपका क्या था, फर्स्ट था आपका क्ले पार्टिकल, सेकंड सॉरी क्ले पार्टिकल्स बोल सकते हो, स्लिट पार्टिकल्स, उसके बाद आपका आया था सैंड पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द पार्टिकल्स वी डिवाइड द सोइल इनटू 3 टाइप्स, क्ले, स्लिट एंड सैंड। क्ले का जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का साइज, सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है, क्ले का होता है। उससे थोड़ा बड़ा, बिगर देन क्ले, किसका होता है, स्लिट का होता है, स्लिट पार्टिकल्स का। और सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके बिगेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। समझ में आ गया आपको पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग। जो ये आपके सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, इनका जो टेक्सचर, इनका जो टच होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट टच होता है, ठीक है, स्लिपरी टच होता है। जहाँ पे क्ले सॉइल्स होती है वहां पे अगर वो गीली सॉइल है और आप फील्ड में जाते हैं तो स्लिप होने का भी रिस्क रहता है, तो ये सॉफ्ट टच की होती है। स्लिट पार्टिकल्स आपके कैसे होते हैं बेटा, आपके बस साइज के अकॉर्डिंग। और ये क्या होते हैं, आपके सैंड पार्टिकल्स रफ साइज के होते हैं, रफ टच में कैसे होते हैं, वो तो रफ होते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉइल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले था आपका सैंडी सॉइल, सेकंड आपका आता है लोमी सॉइल, ओके, और थर्ड आपका आता है क्ले सॉइल, ठीक है। इस तरह से आप सोइल को डिवाइड करते हो। तो सबसे पहले हम सैंडी सोइल की बात करते हैं। तो सैंडी सोइल में आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं। स्लिट और क्ले पार्टिकल्स बहुत ना के बराबर होते हैं, मैक्सिमम आपको क्या मिलते हैं, सैंड पार्टिकल्स मिलते हैं। सैंड पार्टिकल्स पर आपके ज्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे केस क्या होता है कि इसके अंदर पार्टिकल्स आपस में फिट नहीं हो पाते। सैंड पार्टिकल्स साइज बड़ा है तो उस वजह से फिट नहीं हो पाते। यहाँ पे एयर की अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एयर की अमाउंट ज्यादा होती है। और ये सोइल आपकी कहाँ मिलती है, मोस्टली डेजर्ट्स में मिलती है। आपके जो रेगिस्तान होते हैं वहां पे आपको सैंडी सोइल देखने को मिलती है, ओके। उस सोइल को आप सैंडी सोइल कहते हो। इसके अंदर आपकी एग्रीकल्चर जो होता है वो बहुत कम होता है। इसमें कुछ आपके स्पेसिफिक क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो इसमें ग्रो करते हैं, जैसे मिलेट हो गया आपका, बाजरा जिसको आप बोलते हो, ठीक है। जिन जिन क्रॉप्स को आपके वाटर क्या चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर चाहिए, उन क्रॉप्स में आप क्या करते हो, उन क्रॉप्स को आप डेजर्ट्स में यहाँ पे ग्रो कराते हो, ठीक है। इसके लिए आपके चने की खेती हो गई, ग्राम हो गया, बार्ले हो गया, मेज हो गया। तो इसके लिए आप कह रहे हो इसमें क्या क्या ग्रो करेंगे, बार्ले, मेज, मिलेट, इस तरह से ग्राम, इनकी आप खेती कर सकते हो इस एरिया में, ओके। फिर उसके बाद आता है लोमी सोइल, जो आपके नॉर्मली फील्ड में मिलती है, जिसके अंदर आपके मोस्टली पार्टिकल्स कैसे होते हैं बेटा, आपके स्लिट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ना तो क्ले होते हैं ना ज्यादा सैंड होते हैं, आपके स्लिट पार्टिकल्स होते हैं। और इनके अंदर ह्यूमस की अमाउंट क्या होती है, इस वाली सोइल में ह्यूमस की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, वेरी रिच इन ह्यूमस। ये सोइल आपकी ह्यूमस में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल है, सबसे ज्यादा क्या आपकी फर्टाइल सोइल है, उर्वरक क्षमता इसकी सबसे ज्यादा होती है, फर्टाइल मीन्स। आगे बात समझ में। उसके बाद इस लोमी सॉइल के लिए आपको कहता है कि इसके अंदर आपकी जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, जो सॉरी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वो भी क्या होती है, आपकी नॉर्मल होती है। ना तो ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ना ज्यादा उसको ऐसे रखती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी काफी अच्छी होती है, गुड होती है। ह्यूमस बहुत अच्छा होता है, उस वजह से इसकी फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके अंदर आप काफी प्लांट्स ग्रो करते हो, जैसे आपका प्लांट्स का नाम हो गया यहाँ पे, कॉटन हो गया, मस्टर्ड हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, कुछ भी आप इसमें ग्रो करा सकते हो। व्हीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, मस्टर्ड हो गया, अपने खेतों में होते हैं ना ये वाले। तो अपनी सोइल कैसी है बेटा, लोमी सोइल, कैसी है हमारी, लोमी सोइल। उसके बाद आता है आपका क्ले सोइल। तो क्ले सोइल आपका क्या होता है, क्ले सॉइल में आपके सारे पार्टिकल्स किसके होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं। बहुत कम अमाउंट में क्या होते हैं, स्लिट, कुछ अमाउंट में स्लिट होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं आपके क्ले पार्टिकल्स होते हैं। और वो क्ले पार्टिकल्स कैसे वर्क करते हैं आपके, उनकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की होती है वेरी हाई। इसके अंदर
जो आपकी क्रॉप ग्रो करती है वो क्या होती है, पैडी। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, बहुत पास पास होते हैं। उस वजह से इसके अंदर जो एयर होता है, एयर सर्कुलेशन होता है सॉइल के अंदर, जो रूट्स को चाहिए वो नहीं हो पाता, इसमें एयर बहुत कम होती है। इसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं पैडी, मतलब आपकी जो धान की खेती होती है वो, क्योंकि उसमें हमेशा वो पानी में ग्रो करती है। पानी में ग्रो करेगी तो आपको वहाँ पे क्या चाहिए, क्ले सॉइल चाहिए, क्योंकि जो वाटर को रोके रखे, टेंशन के रखे आपका वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके टाइप्स ऑफ द सॉइल। बेटा कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, आपके अभी एक टर्म आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कि आप सॉइल को कैसे आप डिवाइड करते हो। ये तो आपने उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग कह दिया कि क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल आपने बता दिया। इसके बाद आपको एक बात और कहता है यहाँ पे, वो कैसे कहता है आपको कि एक आपकी प्रॉपर्टी होती है परकोलेशन रेट। क्या होती है आपकी परकोलेशन रेट। इस रेट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, सॉइल को डिवाइड करते हो कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। परकोलेशन रेट क्या कहती है कि अगर आपने सॉइल को क्या दिया, वाटर दिया, तो कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, कितना वाटर वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और कितने टाइम में करती है। ठीक है, कितना वाटर एब्जॉर्ब कितने टाइम में करती है, उसको क्या बोलते हैं, परकोलेशन रेट बोलते हो। इसको डिफाइन आप ऐसे भी कह सकते हो, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन थ्रू वाटर इन यूनिट टाइम। क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन थ्रू वाटर इन यूनिट टाइम is known as परकोलेशन रेट। वो कैसे जाना जाता है आपका, परकोलेशन रेट की तरह जाना जाता है। इसका फॉर्मूला भी होता है बेटा, परकोलेशन रेट। यहाँ पे आप क्या करोगे, मिलीलीटर पर मिनट, यहाँ पे क्या आएगा आपका, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन अपॉन में टोटल वाटर, कि जितना पानी आपका एब्जॉर्ब हुआ है अपॉन में आपका जितना आपने टोटल वाटर दिया था उसको। ठीक है, या बोल सकते हैं आप टाइम टेकन बोल दो इसको, टाइम टेकन टू ड्रेन, कि कितने टाइम में आपका वो पानी सूख गया, उससे आप डिवाइड करोगे, क्योंकि आपकी यूनिट इसमें कैसे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करोगे, मिलीलीटर पर मिनट, कि वाटर अपॉन में टाइम, तो क्या आ गया, मिलीलीटर पर मिनट। आप मान लो कि आपका वाटर, आपका 250 ml वाटर है, वो कितने टाइम के अंदर आपका ड्रेन होता है, 25 मिनट्स में होता है। तो उस वजह से उसकी परकोलेशन रेट क्या आएगी, परकोलेशन रेट क्या आएगी, उसकी पीआर कितनी आएगी, वाटर अपॉन में टाइम, तो कितना आ गया, 10 मिलीलीटर पर मिनट। एक मिनट में कितना मिलीलीटर वो होता है आपका ड्रेन, 10 मिलीलीटर ड्रेन होता है। आगे बात समझ में, इतना क्वेश्चन। उसके बाद आपसे कहता है, नेक्स्ट इसमें आती है जो बातें, मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल। आपको एक्टिविटी बतानी है जो ये शो करे कि आपकी मॉइस्चर प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो क्या एक्टिविटी है जो ये बताएगी कि मॉइस्चर सॉइल में प्रेजेंट होती है। आप क्या कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या लीजिए, आप इसे टेस्ट ट्यूब में क्या लीजिए, आप सोयल लीजिए, इसको एक बर्नर के ऊपर रखिए, ये गर्म होगी। ठीक है, अगर इसके अंदर वाटर होगा तो वाटर क्या होता है, गर्म होने की वजह से इवोपरेट होता है, जो मॉइस्चर थी वो क्या होती है, इवोपरेट होती है, इस एरिया में आ जाती है। ठीक है, इस एरिया में आने के बाद वो इवोपरेट होकर स्टीम में कन्वर्ट होती है। यहाँ का एरिया क्या है बेटा, कूल है, तो वो क्या हो जाती है, कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या आ जाता है, कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या हुआ, इवोपरेशन। काफी बार बता दिया ये चीजें आपको कि यहाँ पे इवोपरेशन हुआ और वो बाहर आ गई, इस साइड आई तो वो ठंडा था, तो वहां पे क्या हुआ, कंडेंसेशन, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई। तो आप देखते हो कि टेस्ट ट्यूब के जो माउथ था, माउथ के ऊपर आपको वाटर मिलता है, तो उससे आपको ये पता चलता है कि सॉइल के अंदर भी क्या थी, मॉइस्चर कंटेंट थी।
ठीक है, तो ये कहता है कि आपके अमाउंट ऑफ वाटर जो आपका सोइल में प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हो, मॉइस्चर ऑफ द सोइल। और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सबसे ज्यादा कहाँ पे किस में प्रेजेंट होता है बेटा, आपका क्ले सोइल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। यहाँ पे कंपैरिजन कराया हुआ है कि जो क्ले सोइल होती है उसमें सबसे हाईएस्ट, फिर उसके बाद किस में होता है, लोमी सोइल में, फिर उसके बाद किस में होता है, सैंडी सोइल में। ओके, इस तरह से आपके जो मॉइस्चर कंटेंट होता है कि क्ले में सबसे ज्यादा, उसके बाद लोमी में, और उसके बाद क्या होता है आपका सैंडी सॉइल में होता है। ठीक है, एक तो आपकी ये एक्टिविटी थी। सेकंड आपसे कहता है कि आपको एक इसमें एक क्वेश्चन होता है आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके हॉट डेज होते हैं समर्स वगैरह में, आपके जून के मंथ में आपको जो एक फील्ड होता है उसके ऊपर यहाँ पे आपको जो एयर होती है वो क्या दिखाई देती है, आपको शिवर दिखाई देती है। ठीक है, आपको अलग ही तरह से वेव्स, आपके वाटर की वेव्स दिखाई देती है। कैसे कि जो आपकी सॉइल होती है उसमें क्या होता है, वाटर होता है, मॉइस्चर होता है। जैसे सनलाइट इसके ऊपर आती है तो ये क्या होती है, इवोपरेट होती है और वो क्या बन जाती है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। और ऊपर आपका एटमोस्फेयर में वो क्या हो जाती है, कंडेंसेशन, उसको क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे आपको जो आपकी बार बार ये मॉइस्चर थी या क्या हो रही है, आपकी इवोपरेट हो रही है, उस वजह से आपको वेव्स से दिखाई देंगे, शिमर मतलब आपको हवा में नमी से दिखाई देगी। ठीक है, अजीब तरह से आपको शिमर, आप ये समझ सकते हो कि आप ये बोल दो कि लाइट ही होती है आपकी वहां पे एक तरह से। ठीक है, कि फिक्स लाइट ना दिखाई, क्लियर दिखाई ना देखे, वहां पे ब्लर थोड़ा सा दिखाई देता है, तो उसको आप ये कह रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आपको क्या आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी ज्यादा हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आप कैसे समझ सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब कितना करता है। आपको पता है जो आपकी सैंडी सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, उसमें कितना ही पानी दे दो वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी ड्राई रहेगी। उसके बाद आपकी लोमी सॉइल वो उससे थोड़ा कम एब्जॉर्ब करती है, और क्ले सॉइल बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। वो वाटर को होल्ड कर सकती है, वो आपका उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो अपने सरफेस में वो टाइट होते हैं, वो एक आपका कहते हैं ना दीवार की तरह, आपको एक कंटेनर की तरह काम करती है कि एब्जॉर्ब बहुत कम करती है। तो जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, सैंडी सॉइल की। सैंडी के बाद लोमी की, और उसके बाद फिर आपकी क्ले की। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, जितना मैंने चैप्टर आपको आज कराया है वो आप क्या कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए। आपके असाइनमेंट चले हुए हैं तो हम आपको ज्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेटा डेली का काम डेली कीजिए, ये नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर दोगे क्लास, क्लास में बाद में कोई नहीं समझाएगा बेटा, अब आप देख लोगे तो सबसे बेस्ट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।